मेन टॉपिक अब है एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया वॉल्यूम हम लोग एरिया के बारे में पढ़ चुके थे, रेक्टेंगल फिगर और स्क्वायर फिगर। अब देखना है वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो वॉल्यूम में दो फिगर, क्यूब और क्यूबॉइड। इसमें दो फिगर देखना है, क्यूब एंड सेकंड में देखना है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ये दो फिगर को जज करना है, इस दो फिगर को जज करना है, उसके बाद इसको एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए देखेंगे। तो वॉल्यूम होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए वॉल्यूम क्या होता है। जो भी 3D फिगर होता है, कोई भी 3D इमेज होता है, जैसे आप देखते हैं ये गिलास, सपोज के लिए ये गिलास आपका है, ठीक है। ये आपका गिलास है, इस ग्लास में कितना पानी हटेगा, ये पानी हटेगा, ठीक है ना। इसके अंदर कितना पानी हटेगा, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम। मतलब किसी सामान के अंदर किसी फिगर है, उसके अंदर 3D फिगर है, 3D है, उसके अंदर कितना वो कोई चीज सामान हट सकता है। जितना ये सामान हटेगा उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। कितना स्पेस उसके अंदर कितना है, किसी भी सामान के अंदर कितना स्पेस है, उसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे आप जैसे सिलेंडर, आपको घर में सिलेंडर आता है, गैस का सिलेंडर आता है, इस तरह गैस का सिलेंडर आता है, ठीक है। तो गैस का सिलेंडर आता है, इस सिलेंडर का अंदर ये जगह, अंदर उसके अंदर खाली जगह होता है, वो कितना उसके खाली अंदर जगह है, खाली कितना जगह है, उसी को हम लोग बोला गया है वॉल्यूम बोला गया। उसी तरह पेप्सी का बोतल रखते हैं, पेप्सी के बोतल के अंदर कितना पेप्सी आता है, उसके अंदर खाली जगह होता है। कोई बोतल के अंदर खाली जगह होता है, अगर बाल्टी जो होता है उसके अंदर पानी भरता है, बीच में खाली जगह होता है, वो खाली जगह में कितना उसके पास खाली स्पेस है, उसको जो हम लोग नापते हैं उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। मतलब वो उसी को बोला गया वॉल्यूम बोला गया, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर कितना स्पेस है, कितना जगह है। तो इसमें दो शेप के बारे में पढ़े, क्यूब और क्यूबॉइड। तो समझिए कि 3D ये जनरली होता है, एरिया होता है 2D फिगर में होता है, और जो वॉल्यूम में 3D फिगर। 3D फिगर मतलब इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग 3D फिगर। तो इसमें देखना है कि वॉल्यूम नापता है, तो किसी चीज का दो फिगर का वॉल्यूम नापना है। तो फिगर आप लोग बहुत तरह के पढ़े हैं, सर्फ जैसे ये जो होता है इसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं, फिर आपको बोला जाता है, आप जो फुटबॉल खेलते हैं उसको स्फेरिकल बोलते हैं। फिर कोन होता है, जैसे आपका आइसक्रीम जो जगह होता है, आइसक्रीम मतलब आप खाते हैं इस टाइप में, ये इस टाइप में रहता है, ठीक है। इसके अंदर आइसक्रीम जो डाला जाता है, इसको मतलब कोन फिगर बोलते हैं, वो खाली जगह उसमें डालते हैं। तो ये होता है आपका कुछ शेप है। तो हम लोग दो शेप पढ़ना, क्यूब और क्यूबॉइड शेप पढ़ना। क्यूब और क्यूबॉइड शेप क्या होता है, देखिए जैसे आप लूडो खेलते हो, डाई होता है आपका, लूडो का डाई, लूडो का जब डाई खेलते हैं, वो फिगर हम लोग पहले भी क्यूबॉइड को डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए ये हुआ क्यूबॉइड फिगर, पहले फिगर समझ लीजिए, उसके बाद आपको वॉल्यूम के बारे में बताएंगे। पहले क्यूबॉइड, क्यूब हुआ, क्यूब में तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका हर एक साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, इसे बोलते हैं क्यूब। ये स्क्वायर से बना है आपका, ये रहा स्क्वायर, नीचे समझ लीजिए स्क्वायर है, उसी स्क्वायर को बिल्कुल उठा दीजिए, वो बन गया आपका क्यूब। जैसे ये प्लेन, इसको हम जानते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको ऑल साइड्स का इक्वल है, ये रहा आपका स्क्वायर, इसका ये साइड, ये साइड, ये साइड, इस साइड, जितना ये साइड उतना ही साइड बिल्कुल उठा दो, इतना यहाँ साइड हल्का उठा दो, इतना उठा दीजिए, यहाँ उठा दीजिए, मतलब पेपर का गत्ता इस पर रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, ये जो बन गया, नीचे भी ऑल साइड इक्वल, ये भी ऑल साइड इक्वल, और जितना ये था लंबाई उतना ही लंबाई को उठा देना, ये भी चारों तरफ से इक्वल। इसे बोला गया क्यूबॉइड। ये स्क्वायर से समझिए बन गया आपका क्यूब बन गया, ये हुआ क्यूब, इसका ऑल साइड, इसका ऑल साइड इक्वल होता है और इक्वल, ठीक है। अब आगे देखिए क्यूबॉइड, देख लीजिए क्यूबॉइड में से पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं वॉल्यूम का एरिया कैसे निकालेंगे। आगे देखिए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ये जो बना स्क्वायर से बना, ये बना आपका स्क्वायर से बना है, ये आपका बना रेक्टेंगल से बना है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप कैसे होता है, लेंथ ब्रेथ अलग होता है आपका। ये आपको हो गया रेक्टेंगल, ये आपका लेंथ हो गया, ये दोनों बराबर होता है, और ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये और ये बराबर होता है, और ये बराबर होता है, और इसमें हाइट दे देंगे, हमें नहीं पता है कितना हाइट देंगे, कुछ भी बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें ये कोई जोड़ नहीं है कि इसके बराबर चाहे इसके बराबर थे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। और जब इससे जो फिगर बनेगा, इससे जो फिगर बनता है, देखिए नीचे ये बराबर होगा तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा, और ये भी बराबर होगा, और ये वाला और ये वाला ऊपर भी, ये से भी आपका रेक्टेंगल बन गया आपका, और ये नीचे वाला से भी आपका बन गया आपका रेक्टेंगल, और साथ साथ ये हो गया आपका हाइट। तो देखिए ये चीज को बोला गया आपका जो लंबाई, इसको बोला गया लेंथ, नीचे वाला, फिर इसको बोला गया ब्रेथ। देखिए समझिए इसको, क्योंकि ये आपका आएगा, ये लेंथ हो गया और ये होगा ब्रेथ हो गया।
ये जिस तरह रेक्टेंगल था, ये आपका लेंथ, ये आपका लेंथ हो गया, यहां से यहां तक लेंथ हो गया, और फिर ये होगा ब्रेथ। तो ये ब्रेथ और ये ब्रेथ बराबर होगा, जिस तरह यहाँ फिगर शुरू में हम बनाए थे, इस तरह फिगर को आपको, ये फिगर बनाए थे आपको। तो ये आपका होगा लेंथ और ये आपका होगा ब्रेथ हो गया। तो ये बराबर होता है और ये बराबर, इसको समझ लीजिए। सेम चीज ऊपर भी जो बनेगा, ये जैसे ऊपर जो बना सेम फिगर जो बना ऊपर में, ये बराबर, ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर होगा। समझ गया ना? ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, जिसका इसका साइज होगा वही इसका साइज होगा, इसका साइज होगा जो इसका साइज होगा। जानते हैं दोनों बराबर होता है। केवल हाइट के लिए इसको क्या है, इसको जोड़ देना। हाइट के लिए इस तरह से हम लोग उसको जोड़ देते हैं। तो हाइट, ये जो इसको जो हुआ, ये हुआ हाइट, हुआ आपका ऊंचाई। ये जो हुआ, ये इसको बोलते हैं हाइट। ये बोला गया हाइट। तो समझ लीजिए फिगर पहले, ये रेक्टेंगल से बना और ये स्क्वायर से बना। इसके स्क्वायर में और साइड इक्वल, इसका मतलब ये साइड जो होगा आपका लंबाई, इसका भी वही होगा और इसका भी वही होगा। जो लेंथ में होगा वही साइड लंबाई। ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर, और ये भी आपका होगा 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ में ये इक्वल हो, कुछ दो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी सकता, कंफर्म नहीं। इसको बोला गया कि बार से बोला गया। ये हो गया 5 हो गया, तो ये 6 भी हो सकता है और ये 8 भी हो सकता है, नहीं तो कोई दो इक्वल भी हो सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं। तो ये होगा आपका क्यूबॉइड फिगर। अब इसी को निकालेंगे एरिया। मान लीजिए इसे एक्वेरियम, ये समझ लीजिए एक्वेरियम है, ये समझ लीजिए आपका एक्वेरियम है। एक्वेरियम के अंदर कितना, इस एरिया के अंदर कितना पानी, इसके अंदर कितना पानी भर सकता है, यही हम लोग निकालेंगे। यही आपका होता है वॉल्यूम होता है आपका। इसको देखिए यूनिट बॉक्स से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप समझ लिया यूनिट बॉक्स, जैसे हम यूनिट बॉक्स से आपका रहा, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा बनाते हैं, ये रहा, ये रहा कोई शेप रहा, ये शेप रहा। इसमें देख लीजिए, यदि हम बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं, इसको बॉक्सेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं, ऊपर ही बॉक्स इस टाइप रहा बन जाएगा। ये मेन आपका ये हो गया, ये देखिए। तो इसमें मान लीजिए बॉक्सेस से डिवाइड किया गया है, तो इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहां से एक बॉक्स हुआ, जैसे ये एक बॉक्स होता है इस टाइप का, तो यहां से यहां देखिए, यहां से एक बॉक्स का लाएगा। देखिए आपका एक बॉक्स इधर से यहां हो गया, तो ये इसका लंबाई 1 1 1 रहेगा। तो इसका जो 1 1 जब यूनिट रहता है, तो इसका भी वॉल्यूम होता है 1 होता है। जिस तरह हम लोग एरिया में देखे थे, लेंथ और ब्रेथ 1 रहता है, तो उसका जो एरिया होता है 1 होता है। इसी तरह इसका भी 1 1 रहेगा, इसका वॉल्यूम में रहेगा 1। तो इसमें देखिए कितना बॉक्सेस होता है। यहाँ पे देखिए बॉक्सेस होगा 1 2, इसमें भी सब 1 1 बॉक्सेस है। तो इस लाइन में कितना बॉक्सेस होगा, 1 2 3 4 5। ये सपोज इस लाइन में 5 बॉक्सेस है। तो यहाँ देखिए कितना लाइन सरियाया गया है, यहाँ पे सरियाया गया है एक लाइन, 2 लाइन, 1 2 3 लाइन। मतलब एक लाइन का ये हो गया, फिर पीछे दूसरा लाइन क्या जाएगा, यहाँ पे, यहाँ भी 5, मान लीजिए इधर से लिखते इधर लिखते, यहाँ से लाइन गिनते हुए 5 हो गया। फिर पीछे से, फिर इसके पीछे से इमेज, इसके पीछे से गिन के आएगा, ये दूसरा 5 होगा, और ये क्या होगा, तीसरा 5। ठीक है। अब इधर से गिनेंगे हम लोग, इधर से कितना बॉक्स है, 1 2 3 बॉक्स, इधर से भी 3 बॉक्स हो गया आपका, इधर से भी 3 बॉक्स हो गया, इधर से भी 3 बॉक्स, इधर से भी 3 बॉक्स, इधर से भी क्या हो गया, 3 बॉक्स हो गया। ठीक है। तो इसका यहां से कितना बॉक्स होगा, 1 2 3 4 5 बॉक्स, ये आपका हो गया 5 बॉक्सेस। ठीक है, मतलब 5 बॉक्स 3। फिर हाइट 1 2 3, हाइट क्या हो गया 1 2 3, तो हो गया एक बॉक्स, एक हाइट हो गया, मतलब इसका यहां से 1 हो गया, फिर यहां से 2 हो गया, फिर इसके बाद 3 हो गया। देखिए, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप मान लीजिए सिंपल सा यही चीज नीचे होगा, आपको यही चीज बना होगा नीचे में सबसे। तो यहाँ पर कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 बॉक्सेस है। समझ गए ना, ये आपका 15 बॉक्सेस है। 15 बॉक्सेस यहाँ नीचे में रखा होगा, फिर 15 बॉक्सेस यहाँ होगा, फिर 15 बॉक्सेस यहाँ पे होगा। मतलब 15 बॉक्सेस इस रो पे, 15 बॉक्सेस इस रो पे, मतलब 3 बार 15 बॉक्स, एक बार फिर उस पर 15 बॉक्स, फिर उस पर से 15 बॉक्स। तो टोटल बॉक्सेस कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 15, मतलब आपका हो जाएगा
40 30 45 45 बॉक्सेस आपका 45 बॉक्सेस होगा। तो पहले क्या निकाले हम, इसको देखिए गौर से कीजिएगा, जो हाइट में कितना था 3 था, हाइट में 3, और पहले फिर क्या किए, पहले इसको निकाले हम लोग 15। तो 15 क्या किए, एक तरफ 5 रहता है और एक तरफ 3 है, यहाँ 3 बॉक्सेस है, यहाँ 5 बॉक्सेस है, तो इसको मल्टीप्लाई कर 5 इंटू 3, क्योंकि बार बार रिपीटिंग मेथड को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए सबसे अच्छा है उसको मल्टीप्लाई करना। तो 5 इंटू 3 करेंगे तो हम लोग आएगा 15, ठीक है। मतलब लेंथ और ब्रेथ को हम लोग मल्टीप्लाई, देखिए गौर से कीजिए, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया तो आया 15, और जब ए का 15 आ गया तो इसमें 3 बार क्या किए, ऐड किए। इसको हम ऐसा भी कर सकते, बार 3 बार ऐड ना करके हम लोग 5 इंटू 15 इंटू 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग को हम लोग 15 इंटू 3 कर सकते थे। तो हार्ट जो भी था, जो भी फिर हार्ट में क्या किए, मल्टीप्लाई की, इसी से बना आपका फॉर्मूला। मतलब यहाँ पहले हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी आंसर आया है इसमें क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ का जो भी आंसर है उसे हो गया आपका हाइट इसमें मल्टीप्लाई किया, तो यही आपका बन गया फॉर्मूला। तो आपका जो फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ये ही आपका बन गया फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपका बन गया क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है ना। तो देखिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकला है आपका इसी से रख लीजिए, जैसे आपको इसमें समझ में आया तो समझ लिए, मोटा मोटी इससे समझ आगे कोशिश करते हैं। जैसे समझ लीजिए आप ये रहा, ठीक है, स्टेप आइए 2 3। देखिए ये बॉक्सेस हमारे यहाँ 1 बॉक्स है, यहाँ 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 बॉक्स और याद है, यहाँ से 5 बॉक्स हो गया, फिर 5 इसमें 5 इसमें, फिर 5 इसमें, मतलब यहाँ 3 रो हो गया। तो क्या किया 5 इंटू 3, टोटल बॉक्सेस कितना हो जाएगा 15। देखिए 15 बॉक्सेस आपका हो जाएगा 5 इंटू 3, क्योंकि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हम लोग बार बार ऐड नहीं करें इसमें 5 5 5, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 नहीं करें, 5 इंटू क्या कर देंगे 3, तो आपका निकल जाएगा 50। मतलब ये आपका हो गया लेंथ हो गया। हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में लेंथ लिखा है, शॉर्ट फॉर्म इसको एल लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं और इसको एच लिखते हैं। ये चीज याद रखिए, पीछे बताए थे, इसको एल बी और एच लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में एल लेंथ ब्रेथ और हाइट लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसके देखिए लेंथ ब्रेथ हो गया, हाइट, तो यहाँ एल इंटू बी हो गया। अब इसी तरह सेम चीज, अब इसको एक और ऊपर चढ़ाइए, इसके ऊपर एक और बैठाइए, फिर इसके ऊपर एक और बैठाइए, तो आपका बन जाएगा यही चीज। मतलब यही चीज को लेवल के एक और ऊपर बैठाइए, एक और ऊपर बैठाइए, एक और ऊपर, जिससे आपको दिखाता है कॉपी किताब। जैसे सपोज कीजिए आपको एक किताब, जैसे फर्स्ट रो आपका ये रहा, जैसे हम फर्स्ट रो आपको बनाया है, जैसे ये फर्स्ट रो आपका रहा, ठीक है। ये आपका रहा 15 बॉक्स, ठीक है, 15 बॉक्स, फिर ऊपर से एक रख दिए, फिर ऊपर से रख दिए, तो अब बन जाएगा आपका ये, मतलब 15 बॉक्सेस ये आपका रहा। सपोज ये 15 बॉक्सेस है, इसको ऊपर रखे 15, फिर उस पर रखे थे 50, तो आपका शेप क्या बन जाएगा, बिल्कुल क्यूबॉइड शेप। मतलब ये हाइट हो गया आपका 15 प्लस 15 प्लस 50, ये यहाँ पे हो गया 45, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूला बना है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करा। और इसी जब हम क्यूबॉइड के शेप में जाते हैं, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्यूबॉइड में और क्यूब में पढ़ेंगे। तो क्यूब में क्या होता है कि और साइड, इसलिए इसको लिखते हैं जितना लेंथ होगा, लेंथ की जगह साइड लिखेंगे, ब्रेथ भी वही रहेगा, कोई साइड में चेंजिंग, और हाइट भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसलिए तो साइड इंटू साइड इंटू साइड लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एस, यहाँ इसको साइड इंटू साइड, क्योंकि इसमें जो होता है लेंथ भी उतना ही होता है, लेंथ भी आपका एक ही साइड होगा, इसका भी साइड सेम ही होगा, इसका साइड क्या होगा सेम, तीनों का सेम, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और इसका जो फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब में होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में होता है साइड इंटू साइड, क्यूब तीनों का लंबाई बराबर होता है। ये रहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड का। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना आता है एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, शॉर्ट फॉर्म इसको ऐसे लिख देता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ साइड इंटू साइड होता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी वही है, साइड ही है, ब्रेथ भी साइड ही है, और हाइट भी साइड ही है। मतलब इस तीनों साइड इक्वल है, इसलिए साइड का ही देते हैं। इसी से फॉर्मूला से बना आपका ये फॉर्मूला यही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन इसी से इसका और साइड इक्वल हो, इसलिए साइड इंटू
साइड बोला गया। तो बेसिक चीज आपका यही रहा, समझिए इसको। बेसिक चीज फिर से आपको समझा देते हैं, इसको समझ जाइएगा तो आपको इजीली उसको समझ जाएगा। देखिए आपको समझाए दोबारा हम। तो देखिए इसमें बॉक्सेस कितना 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है, यहाँ 3 बॉक्सेस था, ठीक है। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ 5 बॉक्सेस, 5 5 5 5 5 10 5 50। तो 3 into 5 हमारा 15 बॉक्सेस हो गया, ठीक है। ये बॉक्सेस कितना हो गया 50। जैसे आपको बताएं हमारा एक सपोज कीजिए यह बॉक्सेस है, इस बॉक्सेस में है 15 बॉक्सेस, हम इस तरह इसको रख दिए, तो ये आपका 15 बॉक्सेस आपको यहाँ रखा हुआ, ठीक है। अब इस पे एक और 15 बॉक्सेस रख देते, इस टाइप में हम एक और 15 बॉक्सेस रखते हैं। तो एक और 15 बॉक्सेस रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 15 था, इसके ऊपर एक और रख दिए, एक और 15 हो गया, ठीक है। मतलब इसके ऊपर और 15 रख दिए, फिर इसके ऊपर एक और 15 रख दिए, इसके ऊपर एक और 15 रख दिए, तो एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब हाइट में देखिए 3 हो गया, 1 2 3, जितना हम इसको बॉक्स को बढ़ा रहे हैं हाइट का ही बॉक्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हम लोग 15 इंटू रिपीटिंग नहीं, देखिए रिपीटिंग ऐड को हटा के रिपीटिंग ये करते हैं। तो जितना बॉक्सेस है, कितना बॉक्सेस रखें, ये हमारा फर्स्ट बॉक्सेस हाइट, सेकंड बॉक्सेस में हाइट, थर्ड बॉक्सेस में हाइट, तो 3 हाइट हो गया, हाइट में आपको हो गया 3, ठीक है। तो क्या हो गया 45। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, नीचे वाला रेक्टेंगल का पहले निकालिए और हाइट से क्या कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे हम 15 बॉक्सेस नीचे वाला निकाल गया, और हाइट में कितना बॉक्सेस था 3 बॉक्सेस था, सीधे मल्टीप्लाई करिए सर। हम जानते हैं प्लस कैसे 15 प्लस 15 प्लस 15, इसको भी कहिएगा तो 45 में आएगा। तो लेकिन हम लोग पढ़े मल्टीप्लाई में जो चीज रिपीटिंग करना होता है ऐड में, उसको हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी फॉर्मूला यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ किए, और जहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ कर जो सा फिर उसको क्या किया हाइट से मल्टीप्लाई, इससे ही ये आया फार्मूला। यही फार्मूला लिखा है क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, और क्यूबॉइड का क्यूब का हो गया साइड इंटू साइड इंटू साइड। सपोज कीजिए आपका ये हम ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इस टाइप का, क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देगा 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये हाइट लिख देगा 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन लिख देगा, आपको बोलेगा निकालने के लिए ये आपको बोल देगा वॉल्यूम निकालने के लिए। सपोज ये वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख रहे हैं। तो समझ लीजिए लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट। तो लेंथ में हमें क्या है 7 इंटू ब्रेथ में क्या है 2, तो है 2, हाइट में कितना है इंटू 5, तो है लेगा 5। तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 14 इंटू 5, ठीक है। एक कर चलेंगे, हराइएगा नहीं, हरा जाएगा दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद 14 5 19 17 17 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए अब लिखते हैं यूनिट में क्या लिखते हैं, यूनिट देखिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखें 3 लिखेंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ पे 3 लिखेंगे। वॉल्यूम में जब भी लिखेंगे किसी का वॉल्यूम लिखेंगे तो यूनिट के ऊपर 3 ये चीज लिखेंगे 3, इसको बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। ये क्यूब जो पढ़े ना क्यूब, ये वर्ड इसी को उच्चारण करते हैं, ये बोलते हैं क्यूब। 3 को बोला गया क्यूब, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ 3 लिखते हैं, इसे एरिया में हम लोग एरिया में लिखते थे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर 2 यूज करते थे, लेकिन वॉल्यूम हम लोग याद रखिएगा, हम लोग यहाँ यूज करेंगे 3। यही आपका रहेगा क्यूब में रहेगा। सपोज कीजिए आपका रहा क्यूब में, ये क्यूब रहा आपका, मान लीजिए क्यूब तो समझ लीजिए क्यूब ही है, तो और हाइट को सपोज कीजिए ये आपका रहा 6, ये भी रहेगा 6, ये भी रहेगा आपका 6, ठीक है। तो 6 6 ये भी 6, तो ये हाइट भी क्या रहेगा 6। तो क्यूबॉइड का क्यूब का फॉर्मूला है, देखिए ये रहा क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये रहा, ठीक है। तो ये लेकिन क्वेश्चन जो दिया रहेगा बॉक्स दिया है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बॉक्स। शेप को डिसाइड करना है, क्यूब का शेप है, क्यूबॉइड का शेप है। और यहाँ मान लीजिए आपका डाई दिया था, वॉल्यूम ऑफ डाई लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ डाई, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ डाई क्वेश्चन जो दिया रहेगा। तो शेप समझना पड़ेगा, क्यूब है क्यूबॉइड का शेप है। तो और साइड इक्वल दिया, दैट मींस साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा, दोनों करेंगे 6 6 जा 36 इंटू 6, फिर इसको करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। देखिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं 21 सेंटीमीटर क्यूब, 21 सेंटीमीटर
छत्तीस 3 छत्तीस 18 21, ठीक है। ये यहाँ लिखा है क्यूब लिखा है, जैसे फिर बता रहे हैं यहाँ लिखा है क्यूब। तो ये हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का निकालने का फॉर्मूला, स्टेप निकालते हैं। और जो है ना 6 × 6 × 6 किए, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 36 है, 6 36 × 6, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये जो भी उठा उसके नीचे क्यूब लगाएगा। यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला, लेंथ ब्रेथ हाइट, यहाँ लेंथ में दिया होगा 7 तो यहाँ लिखेगा 7, ब्रेथ में 2 तो यहाँ 2, और हाइट में दिया 5 तो 5। तो फिर पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई किया 49, 45 से मल्टीप्लाई किए हम लोग तो 70 है। ये रहा आपका क्यूब और क्यूबॉइड फॉर्मूला निकालने का तरीका।